हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे और साथ ही थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार जाति से संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो बी.आर. अम्बेडकर को दिया गया था 1990 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, जितने भी महापुरुष हैं उन सभी के समाधि स्थल होते हैं, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल का नाम है ऑप्शन बी, चैत्य भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ये 6 दिसंबर 1956 को बी.आर. अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस राजनीतिक दल का गठन किया था वो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और आज़ाद मजदूर संघ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936 को भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में गठित एक राजनीतिक संगठन था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जिस समिति के अध्यक्ष बने गए थे वो है प्रारूप या मसौदा समिति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त 1947 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के द्वारा गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, प्रारूप समिति के बहुत सारे सदस्य थे, उसमें अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी थे। 9th नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 अगस्त 1947 से 27 सितंबर 1951 तक कानून मंत्री के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 32 को। संवैधानिक उपचार का अधिकार एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामलों में किसी भी मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट का सहारा लेने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है।
किस भारतीय ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अंग्रेजों ने भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, वो हुआ था 1932 में। पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पुणे के यरवद्दा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर को हुआ था, जो 1932 में हुआ था। और इस समझौते पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जबकि दूसरी ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन की तरह ही काम आएंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस समझौते के तहत भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्नातक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति किसने दिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्नातक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी गई थी सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा। यह छात्रवृत्ति उस समय सालाना 11.50 पाउंड की थी। बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। इन्होंने क्रमशः 1927 और 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है? तो बहुत सारी पुस्तक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में पाकिस्तान पर विचार, जाति का उन्मूलन और राणा डे, गांधी और जिन्ना, ये तीनों पुस्तक भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एवं एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो पीने के पानी के लिए जो सत्याग्रह किए थे वो पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे, ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो हितकारिणी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो मुंबई में की गई थी। छूतों के बीच एक नई सामाजिक राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी? तो बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई है जाति का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी और ये की गई थी ऑप्शन सी 1930 में। किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो मतभेद था वो था ऑप्शन ए, अलग मतदाता सूची में। महात्मा गांधी व अंबेडकर की विचारधारा सर्वथा एक दूसरे से भिन्न थी, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है कि भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के प्रशंसक ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे। निश्चित ही दोनों के बीच कुछ विषय पर मतभेद होते थे, परंतु उनका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो हाँ, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। इन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हाँ, ये सही है। इन्होंने 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाया था। तो हाँ, बी.आर. अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की आलोचनाओं में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को किस वर्ष नेपाल के काठमांडू में
जागतिक बौद्ध धम्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बी आर अम्बेडकर को बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1954 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हर साल अम्बेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो बी आर अम्बेडकर जी की जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बी आर अम्बेडकर जी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।